अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, यूर वाचिंग जीत की सोच में हूं हसनैन लियाकत। कल है महामुकाबला, क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला 2023 के वर्ल्ड कप की दो फाइनलिस्ट टीमें इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टकराएंगी और अहमदाबाद में तकरीबन 1,30,000 की गुंजाइश है। आप देखते हैं कि उससे ज़्यादा होंगे या उससे कम होंगे, लेकिन जिस तरह इंडियंस क्रिकेट देख रहे हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा क्राउड भी होगा। और इसके अलावा 5 दफ़ा चैंपियन बन चुकी है ऑस्ट्रेलिया की टीम, 2 दफ़ा चैंपियन बन चुकी है इंडिया की टीम। क्या इंडिया की टीम तीसरी दफ़ा टाइटल उठाएगी या फिर छठी दफ़ा ऑस्ट्रेलिया की टीम उठाएगी? क्योंकि इंडिया नॉन स्टॉप आ रहा है। इससे पहले इंडिया नॉन स्टॉप जब भी गया उसको ब्रेक लगी सेमीफाइनल में, लेकिन इस दफ़ा वो सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंच चुके हैं। और क्रिकेट की हिस्ट्री में 2 दफ़ा ही ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 11-11 मैच जीतकर फाइनल तक उसने रसाई भी हासिल की और फाइनल जीता भी, क्योंकि 11वां मैच तो फाइनल का होता है। एक तगड़ा मुकाबला होगा। अगर साउथ अफ्रीका जाती तो शायद इफ एंड बट्स होते कि वो चौक करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन अब जब ऑस्ट्रेलिया फाइनल में मौजूद है तो मेरे हिसाब से उनको पता है कि हमने फाइनल किस तरह खेलना है, फाइनल की क्या स्ट्रेटेजी होती है। और कल भी आपने देखा होगा कि जब वो सेमीफाइनल खेल रहे थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो वो इस तरह लग रहा था कि वो इतना इजी लग रहे थे, इजी फील करवा रहे थे। अगर उसकी जगह साउथ अफ्रीका पहुंच जाती या फिर इवन पाकिस्तान या इंडिया पहुंचती है तो पूरा डग आउट भागता हुआ आता है और आके सेलिब्रेट करता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कल बताया कि वो काम एंड कंपोज हैं, और क्या वो कल ये बताएंगे कि वो फाइनल के लिए भी काम कंपोज हैं नहीं हैं, ये एक सवालिया निशान है। और इस तमाम तरह मैच के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल समीद साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। स्पोर्ट्स तजियाकार हैं और उनके साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर एंड फर्स्ट क्लास के किंग जनाब हसन रजा साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हसन भाई, कल एक बहुत बड़ा मैच है, वर्ल्ड कप का एक महामुकाबला है, और कल ये फैसला होगा कि वर्ल्ड कप 2023 का चैंपियन कौन होगा। जिस तरह 1.5 महीना पहले टीम्स ने स्टार्ट किया था कि कौन सी टीम आगे जाएगी और जाके फाइनल खेलेगी, इसी तरह 1.5 महीना पहले हमने भी स्टार्ट किया था। टुडे इज़ और सेकंड लास्ट शो, और कल हमारा शो भी कंक्लूड होगा, साथ वर्ल्ड कप भी है और उसका भी फाइनल है। तो कौन सी टीम आपको वैसे फेवरेट लग रही है? जी हाँ, जीत जिस तरह से शो के हिसाब से आपने बताया कि जीत की सोच थ्रू आउट हम जो है वो कवरेज करते गए वर्ल्ड कप पे, और जितने भी तबसरे थे बॉल और बैट पे वर्ल्ड कप पे थ्रू आउट चलते रहे। डिफरेंट सिटीज़ में मैच थे, इंडिया में आउटस्टैंडिंग मैचेस हुए। अगेन जब वर्ल्ड कप शुरू होता है ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो बिल्कुल मिड में आके फिनिश करेगी या उनकी परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी नहीं रहेंगी थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। जब आपकी जो है मैचेस हुए शुरू में 10 टीमें थी पार्टिसिपेट करी थी वर्ल्ड कप में 2023 में। अगेन जब 2 मैचेस हारे तो ऐसा लगा था कि कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा है, मगर आज वो जब साउथ अफ्रीका को उन्होंने हराया है तो वहाँ पर लो स्कोरिंग मैच हुआ, और जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया। अगेन बॉर्डर पे जो है वो डिपेंड कर रही है टीम काफ़ी। अगर टॉप ऑर्डर खेल रहा है अच्छा, तो मिडिल ऑर्डर उनका अच्छा नहीं खेल रहा ऑस्ट्रेलिया का। तो मेरे ख्याल में यही चीज़ है कि उनका कॉम्बिनेशन बनना शुरू हुआ टीम का। और जिस तरह से आपने बताया कि 7 दफ़ा चैंपियन रह चुकी है ऑस्ट्रेलिया की टीम, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा वर्ल्ड कप भी खेली है, 5 दफ़ा चैंपियन, 8 दफ़ा सर खेल चुकी है, 8 दफ़ा, 8वीं दफ़ा पहुंची है फाइनल में, 8वीं दफ़ा फाइनल में पहुंची है। और इतनी बड़ी टीम्स, याद होगा कि गिलक्रिस्ट, मैग्रा, स्टीव वॉ, जस्टिन लैंगर और बड़े बड़े शेन वॉर्न लेजेंडरी बॉलर्स प्रोड्यूस किए उन्होंने यहाँ पर, नो डाउट। ब्रैडली जैसे फास्टेस्ट बॉलर। अगेन वो लम्हा आ गया है कि इंडियन कंडीशंस वहाँ पर और इंडिया का होम क्राउड और जिस तरह से मैच होगा ये, तो मेरे ख्याल में बड़ा टफ मैच देखने में आएगा ये। सर, हसन भाई ने बात की है मिडिल ऑर्डर की, और क्या वजह है कि पहले मैच से लेके आखिरी मैच अब आ चुका है, ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर अभी तक स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि नाम बहुत बड़े बड़े हैं, लेबुशाइन का नाम ले लिया जाए, फिर स्मिथ का नाम, ऐसे नाम है कि जो फेल होने वाले नाम नहीं थे, बड़े कंसिस्टेंट थे। व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या एशियन कंडीशंस में वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? जो ऑस्ट्रेलिया की टीम का हसनैन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब आगे वो इंडिया में खेलते हैं तो वो बहुत जल्द अपने आप को इंडियन कंडीशंस के मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं, और इंडिया को बहुत बहुत मौक़ों पे उन्होंने टफ टाइम दिया है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में देखा गया है कि उनका मिडिल ऑर्डर जो है वो मुसलसल स्ट्रगल करते हुए आ रहा है। अब उस दिन आप मैच में देख लें कि आप स्मिथ ने खेले हैं, रन्स उन्होंने कुछ किए हैं, जो उन्होंने किरदार अदा किया टीम की जीत में, लेकिन वो थ्रू आउट आपको अंडर प्रेशर नजर आए हैं। लेकिन इसके बावजूद आप देखें, चूंकि ऑस्ट्रेलियन एक प्रोफेशनल टीम है, तो आपको नज़र आता है 8 दफ़ा वो फाइनल में पहुंचे हुए हैं और उसमें 5 दफ़ा वो जीते हुए हैं। तो ज़्यादातर वो जितने बड़े टूर्नामेंट्स में जब नॉकआउट स्टेज पे जाते हैं तो वो छोड़ते नहीं हैं, वो उसके बाद जो है वो उनके इरादे जो है वो ख़तरनाक हो जाते हैं। यहाँ पे भी हमें लगता है, आप देखें पिछला मैच इन्होंने जब खेला है तो अगर इनका मिडिल ऑर्डर ने स्ट्रगल किया है, स्पिन बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन आप देखें फील्डिंग आपने अगर उनकी देखी हो, स्टार्ट में उन्होंने साउथ अफ्रीका को अपनी फील्डिंग से वो अंडर प्रेशर ले आए हैं। उस फील्डिंग से जो है आपने डी कॉक को आउट कर लिया, आपने उनके 4 खिलाड़ी, और वहीं से आपने टेम्पो बनाया।
तो ये प्रोफेशनल टीमों का एक खासा होता है कि अगर आपका एक डिपार्टमेंट स्ट्रगल करता है या आप कहीं पे लैग कर रहे हैं तो आप दूसरी जगह से आगे होके अटैक करते हैं, और यही उन्होंने किया। और हमें लगता है सर, ये जो मिडिल ऑर्डर की आपने बात की, आपसे भी पूछूंगा, हसन भाई से भी पूछूंगा, मुझे ये बताइए कि इंडिया की जिस तरह की बॉलिंग है, शामी हैं, बुमराह हैं, सिराज है, इवन उनके जो स्पिनर्स हैं, कुलदीप की बात की जाए, जाडेजा की, दे आर इन सुप्रीम टच। तो उनको तो फिर सीधा सीधा पता है कि आपने अगर वार्नर को ऊपर से रिमूव कर दिया या ट्रेविस हेड को कर दिया तो मिडिल ऑर्डर को तो वो इजीली पकड़ सकते हैं। बिल्कुल, वो प्लानिंग ऐसी कर रहे होंगे। लेकिन ये क्रिकेट का खेल है, इसमें आपको पता है ये उस दिन ये ना हो कि कल ही वो फॉर्म में आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही आप मैक्सवेल को देख लें, कोई सोच सकता था कि वो ऐसी परफॉर्मेंस करेंगे जिन्होंने क्रिकेट के सारे असूल और सारे जो डिसिप्लिन हैं उनको ऊपर नीचे कर दिया है। तो ये इस बुनियाद पे सिर्फ मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन टीम की प्लानिंग ये होगी कि आप मिडिल ऑर्डर जो है उनका वीक है और उसी वीक लिंक के ऊपर वो जो है काम कर रहे होंगे, ओवरऑल प्लानिंग कर रहे होंगे। और एक वार्नर उनके पास ऐसा प्लेयर है, बल्कि सारे ऐसे प्लेयर हैं कि वो सारे स्टार प्लेयर्स हैं, वो मैच जिताने की सलाहियत रखते हैं, तो वो प्लानिंग इंडिविजुअल प्लेयर्स के ऊपर कर रहे होंगे, ना कि सिर्फ मिडिल ऑर्डर के ऊपर। सर, आपको क्या लगता है कि ये अगर इंडिया की टीम कर जाए कि अगर आपको ओपन प्लेयर्स, आपके जो ओपनर्स हैं वो अगर आउट हो जाएं तो उसके बाद मिडिल ऑर्डर को तो वो तरने वाला समझेंगे जिस तरह की वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं? मैं इंडियन बैटिंग लाइनअप देखें तो बड़ा कॉन्फिडेंट दिया है रोहित शर्मा ने। देखें आप, जो नए अपकमिंग प्लेयर्स आए हैं, सिराज फॉर्म में आ गया, के राहुल वापस फॉर्म में आ गए, अपने होम कंडीशन है। सबसे बड़ा तो कंडीशंस का डिपेंड करता है ना कि कंडीशंस किस तरह की, तो होम कंडीशंस हैं और थ्रू आउट सीजन खेलते रहते हैं वहाँ पर, उनको पिचेस का आइडिया है वहाँ पर। जिस तरह से बैटर्स आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या एक टाइम पे होते थे मिडिल में आके वो चार्ज करते थे इंडियन बैटिंग लाइनअप में, मगर उनकी कमी जो है बिल्कुल महसूस नहीं हो रही टीम में। इतना कॉम्बिनेशन बन चुका है इस टीम का इंडिया का, बैटिंग में भी स्ट्रेंथ अच्छी बन गई है और टॉप ऑर्डर हमेशा से अटैक कर रहा होता है। रोहित शर्मा को देखें आप, आके वो स्लैश करते हैं शुरू में आके, मगर एक चीज़ है कि ऑस्ट्रेलियन जो है वो 10 ओवर में बड़े स्ट्रांगली आते हैं अगर एज ए फील्डिंग में आए। हेजलवुड जो बॉलिंग कर रहे हैं, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, वो सीम स्विंग भी कर रहे होते हैं, 2 स्लिप भी लेके और विद भी दे रहे हैं। हमेशा ऑस्ट्रेलियन जो है पिचेस पे भी बॉलिंग करते रहे और डिफरेंट कंडीशन में बॉलिंग करते रहे। फिर मिचेल स्टार्क जो है, उन्होंने लास्ट मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो बॉलिंग की है, जो कैप्टन थे बुमराह को, उनको आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल करी और शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग करी, टारगेट बना के आउट किया है। ये बड़ी स्ट्रांग टीम है और जहां पर इंडिया जो है क्लैप्स करेगा बीच में, एक दो अगर उनकी विकेट्स गिरी तो ये अटैकिंग करते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। और बॉलिंग में अगर देखें, मेरे हिसाब से सर गलती की गुंजाइश दोनों तरफ कोई नहीं है। दोनों तरफ कोई नहीं। अगर इंडिया गलती करेगा तो वो वर्ल्ड कप से हाथ धो बैठेगा, और इसी तरह अगर पाकिस्तान, बैक पार्डन, ऑस्ट्रेलिया गलती करता है या इंडिया पाकिस्तान आ गया बीच में तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्ट्रगल करेगा, नो डाउट। क्योंकि उसके बाद वही हम बता रहे हैं कि ये वही हाई वोल्टेज मैच होगा। और जिस तरह से आपने बताया कि अहमदाबाद में है, तो स्पेशली अहमदाबाद में होम कंडीशंस तो इंडिया को सूट करनी होगी, मगर पिच पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवालिया निशान होगा कि क्या ये पिच किस तरह से बनेगी। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन एक तो फास्ट बॉलिंग बड़ी स्ट्रांग है ऑस्ट्रेलिया की शुरू में अटैकिंग में, हेजलवुड जिस तरह से मिचेल जो है वो, इसके बाद जो पैट कमिंग्स है वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हैं। तो एक बॉलिंग में उनको अफेक्टेबल है कि पिच जो है आपको ऐसी बनाएंगे, वो बैटिंग विकेट और सपोर्टिंग विकेट होगी और स्पिनर्स को हेल्प करेगी। क्योंकि पहला मैच जब होता है इंडिया का, आपने देखा उसमें कि 200 रन पे जो है उन्होंने आउट किया उनको अपने वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग में, और वहाँ से लिफ्ट करिए टीम दोबारा उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, फिर अपने प्लेयर्स को, फास्ट बॉलर्स को, बैटर्स को जेल किया। तो पिच का बड़ा बिहेवियर होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे सारे प्लेयर्स जो हैं वो स्ट्रोक वाले हैं और जहाँ स्पिनर्स पे फंसेंगे वो वहाँ आउट होने शुरू हो जाते हैं। और इंडिया में मेन स्पिनर आप देख लें कुलदीप जो है वो स्ट्राइकर बॉलर हैं, विकेट टेकिंग बॉलर होते हैं, और जडेजा जो है वो रन रोकते हैं, कंटेन करते हैं। एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जैसे स्पिनर्स का बना हुआ है ऐसे फास्ट बॉलर का, जैसे नसीम और शाहीन का था। एग्जैक्टली, नसीम और शाहीन का था। फिर अगेन पाकिस्तान पे आ गए आप, और मुझे भी याद आ रही है पाकिस्तान की, दुनिया को सबको याद आ रही है क्योंकि पाकिस्तान जो है क्वालिफाई, लेकिन जो सर खेलने गए थे उनको नहीं याद आ रही। अभी देखते हैं मोस्ट रन्स गेटर जी कौन है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के मोस्ट रन्स गेटर्स में ऑस्ट्रेलिया के कितने लोग शामिल हैं, इंडिया के कितने लोग शामिल हैं, ये देखते हैं और उसके बाद इनका कंपैरिजन थोड़ा सा आपके सामने पेश करते हैं कि मोस्ट रन्स गेटर ऑफ 2023 वर्ल्ड कप कौन से हैं। वैसे तो पहले नंबर पे तो सबको ही पता है कि विराट कोहली हैं 711 रन के साथ, क्विंटन डी कॉक 594 रन के साथ, मतलब कोहली के साथ कोई मुकाबला नहीं क्योंकि ये बाहर हो चुके हैं। रविंद्र जडेजा 578, कोई मुकाबला नहीं, कोहली के साथ बाहर हो चुके। डेरिल मिचेल 552, कोई मुकाबला नहीं, कोहली के साथ बाहर हो चुके। रोहित शर्मा 550 इनके पास है, लेकिन इनको अब कोहली तक पहुंचने के लिए 150-200 रन बनाना होगा और कोहली को उसी सिफर पे आउट होना पड़ेगा। तो मतलब कि टॉप रन गेटर तो मुझे लग रहा है कि हसन भाई विराट कोहली हैं, 711 रन है। और फिर डी कॉक की मैं देख रहा था 594 रन, 194 रन जो है उन्होंने पिछले मैचेस में बनाए, बाकी 4 सेंचुरी की हैं वर्ल्ड कप में, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली हैं। और यही एक क्वालिटी बैटिंग होती है। उसके पहले वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने रिटायरमेंट का अपना अनाउंसमेंट भी दे दी कि मैं रिटायर हो रहा हूँ।
ये टॉप क्लास इवेंट होते हैं बड़े बड़े, जहाँ पर आप अपनी रेपुटेशन छोड़ के जाते हैं अपनी कंट्री के लिए। तो मेरे ख्याल में डी कॉक की ये रेपुटेशन थी कि जिस तरह से उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करी, श्रीलंका के अगेंस्ट खेले और दीगर टीमें थी उनके खिलाफ बड़ी आउटस्टैंडिंग पॉजिटिव क्रिकेट खेली है। अगेन टॉप बैट्समैन है यहाँ पर, मिचेल बड़ा अच्छा खेले हैं न्यूजीलैंड के, आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी है। तो कोहली जिस तरह बताया टॉप स्कोर 711 रन पे आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं, ग्राउंड के चारों तरफ उन्होंने इनिंग्स खेली हैं। एक बैटर होता है कि पहले बैटिंग में बैटिंग कर रहा हो, मगर हमेशा जितनी भी इनिंग्स अगर आप देखेंगे इस टूर्नामेंट में विराट कोहली की, जो सेकंड चेजेबल भी रही हैं और चेज में जो है वो और स्ट्रांगली नजर आए ऊपर के, क्योंकि पिच का बिहेवियर होता है डिफरेंट। उसके बाद एक डबल प्रेशर होता है कि 2-3 स्ट्राइकर मेरे सामने से आउट हो रहे हैं, तो मैं मैच को लेकर चलना है, अपनी सेंचुरियाँ करनी है। और 50-100 उन्होंने कर दी अपने कैरियर में। सचिन तेंदुलकर को जो है जब स्क्रीन पे वहाँ पर आए हुए थे तो पवेलियन में देख रहे थे उनको, उन्होंने बाकायदा अप्रिशिएट भी किया है कि मेरे लिए बहुत बड़ा एक मुकाम है कि सचिन तेंदुलकर मैं बीट कर रहा हूँ। मजीद और आगे वो खेलते रहेंगे। बड़ी फिटनेस लेवल जो है आउटस्टैंडिंग रही है इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली की। सर अगर विराट की बात की जाए तो जब तक विराट कैप्टन थे तो उनकी नॉकआउट की परफॉर्मेंसेस के ऊपर मैंने पूरा आवाम को डिटेल भी बताई थी। पाकिस्तान के खिलाफ मेरा 9 रन पे आउट हुए, फिर 0 पे आउट हुए, फिर 35 रन उन्होंने एक वर्ल्ड कप पे बनाए। हाईएस्ट मेरे ख्याल उनके 35 थे और कुल मिला के उन्होंने 100 रन भी नहीं बनाया था। और जो ही कैप्टनसी से हटे तो व्हाट अ ड्रीम वर्ल्ड कप फॉर विराट कोहली। एक तो 700 अबव रन्स हैं, ऊपर से सेमीफाइनल में जिसमें वो चल नहीं सकते थे उसमें उन्होंने तेंदुलकर के रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो वो जो कंपैरिजन हम करते होते थे बाबर आजम के साथ, उनका बाबर आजम के ऊपर जब कैप्टनसी का प्रेशर होता था तो वो वर्ल्ड कप में अभी तक उनकी कोई इतनी हौसला अफजा परफॉर्मेंसेज नहीं थी। जो भी थी वो सरफराज के ज़माने में थी जब वो 2019 में कप्तान थे और सरफराज एज ए प्लेयर खेल रहे थे। तो अब मेरा ख्याल है कि ये हौसला अफजा होनी चाहिए ये परफॉर्मेंसेज बाबर आजम के लिए भी। बिल्कुल। पहले आप विराट कोहली पे अगर देखें तो विराट कोहली का अगर किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हम थोड़ा सा जल्दबाजी कर जाते थे कंपैरिजन करने में बाबर के साथ। अभी आप विराट को चेक करें, जब उनके ऊपर कप्तानी में वो परफॉर्म नहीं कर सक रहे थे, उन्होंने कप्तानी छोड़ी, उन्होंने सबसे पहले रोहित शर्मा को एज ए कैप्टन एक्सेप्ट किया। आपको ग्राउंड में वो टीम के साथ जेल हुए नज़र आते हैं। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, वो फुली इन्वॉल्व होते हैं। फिर उनके बाद उसकी परफॉर्मेंसेस देखें, वो बड़ा खिलाड़ी है, वो बड़ी इनिंग खेल सकता है, वो पार्टनरशिप लगाता है। वो आपको याद हो अगर जो आपके तेंदुलकर हैं उनके बारे में मशहूर था कि जिस मैच में जो है वो सो करते थे वो इंडिया हार जाता था। जी हाँ। अगर इसके बिल्कुल बरअक्स अगर आप कोहली को देखें तो कोहली जहाँ पे सो करता है वो टीम को इंडिया जीतती है। तो इसीलिए उस कोहली ने दिखाया, कोई कह रहे थे कोहली ख़त्म हो गया है, कोहली का टाइम गुजर गया है। इस वर्ल्ड कप में आके उसने आपको दिखाया है कि कैसे खेला जाता है। इसी वजह से आप देखें इंडिया ने अगर जो है पॉइंट्स टेबल के ऊपर इधर फिनिश किया और आज इधर खड़ी है तो उसमें कोहली का बहुत बड़ा किरदार है। 711 रन्स बहुत बड़े रन्स होते हैं, तो ये उनका बहुत किरदार है। अगर आप उनकी परफॉर्मेंस निकाल दें तो शायद मिसाल के तौर पे आपने ऊपर से 2 आउट जब आपके हो जाते हैं, कोहली ने आके संभाल लेना है। वो आपको प्रेशर लेते हैं, वो इनिंग बिल्ड करते हैं और साथ साथ लेके फिर आखिर में आके वो 700 भी अपना कर लेते हैं। बड़ा कॉन्फिडेंट आता है जब आप स्ट्रोक्स खेल रहे होते हैं, ग्राउंड शॉट खेल रहे होते हैं, एनर्जी नजर आती है ग्राउंड में। बिल्कुल। तो यही चीज थी उनको देख के शुभमन गिल जैसे प्लेयर्स, रियाज देखें कि आउटस्टैंडिंग खेल गए, सेंचुरियां करके। के राहुल को कह रहे थे कि वापस वो कम बैक करके नहीं आएंगे। ओपनर्स थे, शाहीन ने 2-3 दफा उनको आउट किया, एलबीडब्ल्यू फिल्म आउट हुए, बोल्ड भी हुए, मगर वापस डाउन द ऑर्डर उनको लेके आए और एज ए कीपिंग भी करवा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा एक गेम प्लान है राहुल डेवलकर, जिस तरह से गेम प्लान में सक्सेस हुए हैं कि एक प्लेयर को जो है आपने डेवलप भी किया है और टीम का हिस्सा भी बनाया। सर बात फिर वहीं पे आ जाती है कि जब आप जीत रहे होते हैं तो आपको गेम प्लान भी नजर आते हैं, आपको टीम में यूनिटी भी नजर आती है, आपको डेप्थ भी नजर आती है। लेकिन जब हार रहे होते हैं आप ना तो फिर सारी खराबी नजर आ रही होती है। यही टीम इंडिया है कि 2022 से ऑनवर्ड या 2021 से ऑनवर्ड इन्होंने 6 कप्तान बदलाए सर। 6 कप्तान, कभी हार्दिक पांड्या को भेज देते थे, इवन कभी कभार तो चल रहा होता था कि पता नहीं कौन सा बॉलर आ रहा है वो कप्तान आ रहा है। लेकिन अल्टीमेटली वो काफी अरसे बाद रोहित शर्मा पे पहुंचे और रोहित शर्मा में पहुंच के उनको पता चला है कि यार ही इज द कैप्टन। सर इसी के ऊपर बात भी करेंगे, लेकिन इसके बाद जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम मोस्ट विकेट्स भी देखेंगे, उसमें देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को कोई प्लेयर शामिल है या नहीं, क्योंकि अभी तक जो रन गेटर हैं उन टॉप 5 में 2 इंडिया के हैं। नंबर 1 पे विराट हैं, नंबर 5 पे रोहित है, और अगर उससे नीचे वाली लिस्ट देखेंगे तो उसमें आपको श्रेयस अय्यर भी नजर आएंगे, केएल राहुल भी नजर आएंगे। सो इंडिया परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इस तरह की बड़ी परफॉर्मेंसेज हमें ऑस्ट्रेलिया की जानिब से अभी तक देखने को नहीं मिली। अब देखते हैं कि बॉलिंग में उनकी परफॉर्मेंसेज कैसी हैं। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू शो। हम टॉप स्कोरर की बात कर रहे थे कि वर्ल्ड कप 2023 में टॉप स्कोरर्स कौन से हैं। अब वक्त वो चाहता है कि हम टॉप विकेट टेकर्स के ऊपर नजर डालें। किसी लम्हे जब पाकिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप में मौजूद थी तो शाहीन शाह अफरीदी भी इस रेस में शामिल थे। आप देखते हैं कि वो किसी जगह पे हमें नजर आते हैं या नहीं आते। फिर इंडिया के कौन से प्लेयर्स हैं जो कि टॉप 5 में शामिल हैं। ये देखिए जी, टॉप 5 में भी इंडिया के ही बॉलर शामिल है। जम्पा ने शामी ने 23 विकेट्स लिए हैं, जम्पा ने 22 लिए हैं, मधुशंका 21, कोइटजी फ्रॉम साउथ अफ्रीका 20 एंड जसप्रीत बुमराह 18। सर यहाँ पे भी देखिए कि ऊपर वाली पोजीशन पे शामी है और बिल्कुल बॉटम पे आपको 5वें नंबर पे नजर आएंगे जसप्रीत बुमराह। और वो जो शाहीन थे या इस तरह के बॉलर्स थे, जितने भी हमारे बॉलर्स थे, वो बाहर हो गए क्योंकि उन्होंने गेम्स अब कम खेली हैं। तो आपके पास ही आ जाता हूँ सर कि जिस तरह हमने देखा, पिछला ग्राफ भी देखा हमने टॉप रन्स गेटर का, टॉप विकेट टेकर्स का, तो दोनों तरफ इंडिया ही नजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह की आपकी परफॉर्मेंसेज होंगी, एक तो आपको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो डिजर्व भी करते हैं। हाँ, डिजर्व भी करते हैं। और क्रिकेट टीम कॉम्बिनेशन बना होता है, स्ट्रेंथ है, कैप्टन पे डिपेंड करता है किस तरह से अपने बॉलर को सपोर्ट कर रहे हैं। यही इंपॉर्टेंट था। कोटजी का मैं अगर जिक्र करूं तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी है साउथ अफ्रीका में। लास्ट मैच देखें तो बॉलिंग राउंड करके आ रहे थे, एलबीडब्ल्यू क्लोज अपील प्रोडक्ट है ना सर, अंडर 19 का प्रोडक्ट है ना, बॉलिंग करी है थ्रू आउट। देखें आपके वो उनकी स्ट्रेंथ बड़ी जबरदस्त थी, 20 आउट किए उन्होंने विकेट्स लिए। मधुशंका जो है वो बड़े सक्सेस नजर आए थ्रू आउट। नो डाउट कि श्रीलंका में जो है परफॉर्मेंस बहुत डाउन जा रही थी। और एशिया कप से देखें अगर आप तो 50-55 में टीम आउट हुई है, मगर कुछ बॉलर्स ऐसे थे जिसमें विलल आगे भी लेफ्ट आर्म स्पिनर वो प्रोड्यूस हुए। तो ये हमने बताया कि एशिया कप हो गया या वर्ल्ड कप हो गया, कुछ प्लेयर ऐसे इंडिविजुअल जो है ऊपर के सामने आते हैं जहां वो उनकी सक्सेस का राज ये होता है कि वो इंडिविजुअली मेहनत कर होते हैं टीम के लिए, अपनी रेपुटेशन के लिए। मधुशंकर ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी थ्रू आउट इस वर्ल्ड कप में। अगेन एडम जम्पा जो है शुरू में बॉल स्लिप हो रहा था, हाथ से ग्रिप नहीं हो रहा था, और उसके बाद उन्होंने जब ग्रिप किया तो 4-5 आउट करने शुरू कर दिए। बॉलिंग से काफी इफेक्ट पड़ा क्योंकि इंडिया कंडीशन थी, वहां पर आपको स्पिन भी मिल रहा था, कहीं बॉल ड्रिप भी हो रहा था। तो यही बॉल वही बॉलर है कि पोजीशन को देखते हुए अपने हिसाब से बॉलिंग करते हैं। महाराज इसमें नहीं आए बीच में, महाराज थ्रू आउट बड़ा अच्छा वर्ल्ड कप उनका रहा, उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी। तो ओवरऑल देखें तो अब पिच पे डिपेंड करता है कि फाइनल किस तरह से होगा इस पिच पे, और क्या ये बॉलिंग को सपोर्ट करेगा या बैटिंग को सपोर्ट करेगा। ओवरऑल जो जितने फास्ट बॉल थे शुरू में हमें जो है वो देखने में आया कि सीम स्विंग ज्यादा रहा है बॉलर फास्ट बॉल। अच्छा समी, अगर बात की जाए कि जो विकेट टेकर्स हैं उनमें मुझे शामी के हवाले से बात करनी है कि लास्ट मैच में 7 विकेटें। कैन यू इमेजिन इन ओडीआई गेम, अगर टेस्ट की बात होती तो मतलब सोच भी लेते, लेकिन ओडीआई गेम में एक बॉलर 7 विकेटें ले रहा है। और याद हो कि ये पहले 3-4 मैचेस में नहीं थे। हार्दिक पांड्या के साथ गई और मेरे ख्याल दूसरे या तीसरे मैच में पांड्या की इंजरी, उसके बाद शामी की एंट्री, और अपनी एंट्री को हर मैच में जस्टिफाई कर रहे हैं। किसी भी तरह का रूम नहीं दे रहे वो रोहित शर्मा को, इंडियन मैनेजमेंट को। कभी 5 ले देते हैं, कभी 4 ले लेते हैं, कभी 5 ले लेते हैं, और आखिरी मैच में दोनों 7 लेके फाइनल में ठप्पा लगवा दिया कि यार कि मैं फाइनल खेल रहा हूं। बिल्कुल, वर्ल्ड कप से कुछ टाइम पहले तक वो टीम में अपनी जगह नहीं बना पा रहे थे। वो स्क्वाड के साथ भी नहीं होते थे। वो स्क्वाड के साथ आए हैं और इंजरीज जो है उनके खिलाड़ियों की इंजरीज के बाद उनको मौका मिला है, उन्होंने पूरा फायदा उठाया और उनकी किस्मत थी। आप देखें वर्ल्ड कप का इवेंट था और इस पे लोगों ने कभी कहा है कि वो बहुत ज्यादा उसमें ड्रेसिंग रूम में आ रहे जा रहे हैं या उनके साथ और मसाइल हैं, वो सजदा नहीं कर पाए। वो सारी बातें अलग रख के अगर आप देखें, उस बॉलर ने परफॉर्म किया है, उसने लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट की है, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। हम उसकी जो अच्छी परफॉर्मेंस है वो हम उस अपने नेगेटिव कमेंट से उससे भी नहीं ले सकते। वो उसने किया है, उसने लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट किए, इसीलिए उसने आउट किए, उसने अटैक किया, उसने जगह पे बॉलिंग करवाई है और अपनी। लेकिन सर वो इतने ज्यादा आउट कर रहे हैं कि लोग हसन भाई की बातों को सच्चा साबित कर रहे हैं आपके, वो बॉल में कुछ गड़बड़ है। बॉल में भी गड़बड़ है, डीआरएस में भी गड़बड़ रही है, दुनिया को पता है क्या गड़बड़ है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। तो ये चीजें तो चलती रहती हैं सारी। नहीं, जो गड़बड़ की बातें हैं वो अपनी जगह पे हैं और आईसीसी को आईसीसी भी लोग कहते हैं, जो बीसीसीआई कहता है आईसीसी वही करता है, लेकिन जो क्रिकेट खेलने वाले ममालिक हैं वो आईसीसी के इजलास में एटलीस्ट एहतजाज तो कर सकते हैं, कम से कम डीआरएस के ऊपर, ग्राउंड की पिचेस की कंडीशन के ऊपर, इसके ऊपर तो बात हो सकती है। अगर और कोई ना हो तो इस पर जरूर बात होनी चाहिए। और जो कल की आप बात करते हैं तो मेरे ख्याल में इंडिया अभी तक जो है उनको कोई ऐसी सिचुएशन नहीं फेस करनी पड़ी। पहले तो टॉस आप देखें, टॉस इंपॉर्टेंट है, ये चाहेंगे कि हम टॉस जीतें और फिर उसी तरह 400 के लगभग रन्स करें, जो एक ट्रेंड बन गया हुआ है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अगर टॉस जीता है तो वो भी 400 के लिए जाएगा, लेकिन कहीं ऊपर नीचे 2-3 खिलाड़ी आउट होते हैं तो वो एक जगह है जहां ऑस्ट्रेलिया इनको दबोच सकता है। ये लोग आपस में 150 के लगभग मैचेस खेले हुए हैं, 53 जो है वो इंडिया ने जीते हुए हैं 57, और 83 जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीती हुई है। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा है,
लेकिन वर्ल्ड कप का फाइनल है, बड़ी गेम है, 1.25 लाख का क्राउड है, इंडिया के ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलियंस जो है वो अगर इनके 2 खिलाड़ी इकट्ठे आउट करके वहां इनको जो है पकड़ने की कोशिश करेंगे। आउट करेंगे रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्या कुमार यादव, किस किस को आउट करेंगे? लेकिन ये प्रेशर है, वर्ल्ड कप फाइनल का प्रेशर है। देखें ये वही टीम है 36 पे ऑल आउट भी हुई थी, इसी बैटिंग लाइनअप के साथ हुई थी। हजारों ख्वाहिश है ऐसी, क्या ख्वाहिश पे दम निकले समी भाई। अच्छा खवातीन हज़रात, अभी थोड़ा सा देखते हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा इंडिया के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ और ग्राफ्स भी है, लेकिन इंडिया के थोड़ा सा बाद में हम अब डिस्कस करना चाहते हैं। पहले देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के टॉप रन गेटर कौन से हैं, क्योंकि टॉप 5 में तो आपको कोई भी ऑस्ट्रेलियन इस वक्त नजर नहीं आता। तो हमारे पास जो है इस वक्त फिगर्स मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया के हवाले से भी कि ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने रन बनाए। तो ये आपके सामने जी, डेविड वार्नर 528, मिच मार्श 426, ग्लेन मैक्सवेल 398, और इसमें वो 200 शामिल है, मतलब उस 200 को निकाल दें तो इन्होंने 196 रन बनाए। लेबुशाइन 304 एंड स्मिथ, अच्छा ये स्मिथ आउट ऑफ फॉर्म है लेकिन फिर भी 300 रन बना गए। सर जिस तरह की ग्राफ देख रहे हैं हम कि वार्नर हैं, स्मिथ हैं, लेबुशाइन हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं, कंट्रीब्यूशंस तो हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशंस उस तरह नहीं है जिस तरह इंडिया की है, रेगुलर इंटरवल्स में नहीं है। लेकिन देखिए कि वो मैच विनिंग इनिंग्स कोई ना कोई खेल जाता है उनमें से। जी, उनमें से खेल जाता है। फिर कंडीशंस, होम ग्राउंड, होम कंडीशंस भी हैं थोड़ी सी इनको, फिर जहां पर पोजीशन मिलती है वहां पर रोहित शर्मा अटैक करते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है कि जब इंडियन बैटिंग लाइनअप जब शुरू होती है नए बॉल पे, तो रोहित शर्मा ऐसे प्लेयर्स हैं कि वो स्ट्रोक्स खेलते हैं, वो असल में वहां से प्रेशर सारा खत्म करते हैं। जो भी फास्ट बॉल आता है, सीम स्विंग, कुछ बैटर होते हैं कि लाइन में लेके खेल रहे होते हैं, कुछ बैटर होते हैं टाइमर ऑफ द बॉल होते हैं। वो एक रोहित शर्मा है जो इंपैक्ट डालते हैं पूरी टीम पे। स्टार्ट वो लेते हैं शुरू में जाके, वहां से फिर बॉलर की लाइन थोड़ी सी बिगड़ती है, उसके बाद फिर स्ट्राइक लेते हैं। और कोहली जब आते हैं नंबर 3 पे, तो वो भी जो है बॉल टू बॉल खेलने की सलाहियत रखते हैं, सिंगल लेते हैं, अगर लंबे शॉट नहीं लगते तो कोशिश कर देंगे प्लेसमेंट करूं और स्ट्राइक विकेट करूं, सामने आऊं। तो ये कॉम्बिनेशन है। फिर जो सेकंड थर्ड 2 डाउन या 3rd डाउन बजाने वाले प्लेयर्स होते हैं, श्रेयस हो गए या के राहुल हो गए, उनको भी यही कहा जाता है कि आपने 5-6 ओवर जो है सिंगल खेलना है, अगर आपको बाउंड्री नहीं मिली है, लंबा शॉट नहीं खेल रहे तो ये एक टीम का कॉम्बिनेशन होता है कि अगर प्लेयर खुद जो है वो 30 रन पे 40 रन पे आउट हो, अगले प्लेयर को फिर वो स्ट्राइक देता है। उसके बाद वो कहता है कि हर पोजीशन पे जाके आपने 4-5 ओवर की ऐसी पार्टनरशिप लगानी है जहां पर बॉलर का मोमेंटम जो है वो बने नहीं। और यही चीज सक्सेस है इंडिया की कि वो कंटिन्यू जो है वो शॉट्स खेल रहे होते हैं, और जहां पर लगता है कि 2-3 विकेट गिरी हैं, विकेट हैंड रखते हैं, उसके बाद फिर टिल 20 के बाद या 30 के बाद वो आते हैं, वहां पर वो अटैक करते हैं, वहां से फिर ये 350, 400, 450 रन होते हैं। ये ग्राफ होता है। अच्छा हसन भाई की बातों से मुझे एक चीज याद आ गई कि रोहित शर्मा स्ट्राइक करते हैं, मतलब स्ट्राइक लेते हैं। हालांकि रोहित शर्मा कभी कभार 2-3-4 बॉल डार्ट खेलने के बाद उसके बाद 2 गेंदों पर 10 रन बनाने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली T20 के स्क्वाड में शामिल नहीं है, अब देखिए कि ऐसे बड़े प्लेयर, इतने इंपैक्टफुल प्लेयर वो T20 के स्क्वाड में शामिल नहीं, इनको पाकिस्तान में होना चाहिए था। नहीं देखें, ये जो बात हसन ने की है इसमें तो पूरा वजन है। आप रोहित शर्मा की अगर वाकई बात करें तो रोहित शर्मा ही की वजह से जो है ये आपको इंडिया इतने बड़े टारगेट सेट करता नजर आए। कब ऐसा हुआ है कि आपने वो पहले 2 ओवर में आपके 2 या 3 खिलाड़ी आउट हो गए? यही तो मैं अभी इससे पहले भी बात कर रहा था कि ये सिचुएशन जब इंडिया को फेस करनी पड़ेगी वो उनके लिए मुश्किल, बिल्कुल वो ट्रिकी होगी, क्योंकि आपने देखा हो कि वो अच्छे फास्ट बॉलर्स को चल के खेल रहे होते हैं रोहित शर्मा, तो वो उन्होंने उसको आसान बना दिया, और वहां से वो जो टेम्पो बनाते हैं वो फिर इंडियन बैटिंग लाइनअप लेके चलते हैं। सर बैक टू द पॉइंट जो हमने ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बात की कि आपने देखा होगा वार्नर भी है इस लिस्ट में, लेबुशाइन भी हैं, और ग्लेन मैक्सवेल 196 इन अदर मैचेस और एक मैच में 202 बना दिए। सो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनका कोई प्लेयर खड़ा हो जाता है और वो मैच इनिंग नॉक खेल देता उस दिन में, मतलब उनके लिए रन्स मैटर नहीं करते, उनके लिए परफॉर्मेंसेस ऑन डे मैटर करती हैं। बिल्कुल, ये प्रोफेशनल टीम्स हैं, ये मॉडर्न डे क्रिकेट को इन्होंने समझा हुआ है, इसको पूरी तरह अडॉप्ट किया, उसको लेके चलते हैं। आपको मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, एक जब मैक्सवेल खेल रहे थे तो दूसरी तरफ उनके साथ खड़े हुए थे कमिंस। आपने कमिंस की जो है बॉडी लैंग्वेज देखी है, कितने काम वो लग रहे थे, और बिल्कुल वो उन्होंने पूरा उसको खिलाया है मैक्सवेल को। ऑलमोस्ट 62 बॉल्स 12 रन। अगर तो आप ये प्रोफेशनलिज्म उनका चेक करें, अगर कमिंस उनके साथ उस तरह सोचे थे कि एशेज खेल रहे हैं वो, हाँ, बिल्कुल, तो यही तो टेम्परामेंट है। आपको क्रिकेट में क्या चाहिए? तो देखिए उन्होंने तारीख भी तो रकम की है। आप लास्ट मैच देख लें, आपकी सारी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर गई है, उसके बाद मिचेल स्टार्क और कमिंस जो है उन्होंने आपको जिता दिया है।
तो जो आपका सवाल है कि ये कोई ना कोई आके तो वो ना सिर्फ मिडिल ऑर्डर पे तकिया करते हैं बल्कि वो अपनी जो टेल है उस पे भी तकिया करते और हैं। वो कहते हैं कि देखें, आप कह रहे हैं कि टेल नहीं खेल रही है, प्रॉपर बैट्समैन खेल रहे हैं, टिल एंड तक वो बॉलर्स कहते हैं कि हम बैटिंग भी करते हैं, बिल्कुल। और स्लाइस रखते हैं, अपनी विकेट थ्रो नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट होता है। और बिल्कुल वो दिखाते हैं। अगर इस जगह पे हसनैन, अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया का ऑस्ट्रेलिया का, तो ये ऑस्ट्रेलियन यहाँ पे इस प्रोफेशनलिज्म में बहुत आगे हैं उनसे। आप इंडिया की ऐसी सिचुएशन हो तो आप उनके प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज देख लें। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि इंडिया अभी तक नॉन स्टॉप जा रहा है कि दिन अगर उनके ऊपर से 2 बल्लेबाज आउट हो गए ऊपर नीचे तो वो स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। आप देखें साउथ अफ्रीका ने थ्रू आउट कितनी अच्छी क्रिकेट, आप डी कॉक को देखें, उसने दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने फील्डिंग उसको इतना प्रेशर दिया, इतनी बाउंड्रीज उनकी रोका, रन बचाए, वो डी कॉक प्रेशर में आते गए और वहीं से 4 आउट हो गए। उसी जगह से उन्होंने उनको पकड़ लिया, दबोच लिया। तो ये इनका प्रोफेशनलिज्म है और उनका वीक लिंक था। इसी तरह वर्ल्ड कप में देखें, आपने अगर कोई ऐसा सिनेरियो देखा है, आप गिरते हैं तो आपको पता है कि आपने उठना कैसे, आपने प्लान कैसे करना है। इंडिया की टीम ने वो सिचुएशन फेस ही नहीं की, अचानक से आई। तो मुझे लगता है कि फाइनल में कुछ तरह का। अच्छा सर, इससे पहले कि हम टॉप विकेट टेकर्स की जानिब जाएं, जैसा समी भाई ने इशारा किया कि ऊपर से अगर 2 बंदे आउट हो जाते हैं, कल हम देखें अगर शर्मा सही नहीं खेलते या फिर गिल सही नहीं खेलते तो फिर प्रेशर तो आएगा। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि पिच कैसी होगी अहमदाबाद में। पिच इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बताया कि देखें ऑस्ट्रेलियन जो है वो फास्ट बॉलिंग पे अच्छा खेलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा फास्ट पिचेस बनाई जाएगी उनके लिए। होम कंडीशंस है, होम ग्राउंड है, स्पिनर्स पे बनाएंगे और स्पिनर पे फिर बैटिंग पिच बनाएंगे, और बैटिंग पिच पे खुद ज्यादा अच्छा खेलते हैं इंडियंस। आपको पता है जिस तरह से उन्होंने बैटिंग स्टाइल बनाई हुई अपनी। फिर जुड़ेगा को देखें तो एंड पे उनकी प्रॉपर अभी बैटिंग नहीं आती है, 7-6 तक उनकी बैटिंग है, पक्की बैटिंग जिसे कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहीं पर ही उनको एक एडवांटेज है। पहले मैच देखें अगर आप, जहां से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है और वहां से जो है पहले मैच में 200 रन पे टीम स्ट्रगल करती नजर आई है। यही मैक्सवेल है जो कुलदीप को क्रॉस खेलते हुए बोल्ड हुए, स्लिप रखी हुई थी थ्रू आउट, एक्स्ट्रा कवर भी आपने ऊपर रखा हुआ था, लॉन्ग ऑन भी अंदर रखा हुआ था मैक्सवेल के लिए। इट मींस के पिच जो है वो ट्रिकी थी और स्पिन थी, और स्पिनर पे हमेशा जो है मुश्किल होती है, जितने भी फॉरेन कंट्री के प्लेयर स्पेशली। तो यही एक एडवांटेज होगा इंडिया को कि कोशिश करेगा कि वो स्पिन पिच बनाए और बैटिंग पिच हो। चलिए जी, असल में अब देखते हैं कि टॉप विकेट टेकर कौन कौन से हैं ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, और किस किस ने कितनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन की है टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए। क्या वहां पे भी हमें बैटिंग की तरह ये नजर आएगा कि सब ने ही कंट्रीब्यूट किया है और अपने दिन में सारे बॉलर्स अच्छे थे। और जिस तरह हसन भाई ने पहले बताया कि हेजलवुड बड़ी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन लास्ट मैच में हमने स्टार को देखा कि उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की, और तमाम तर बॉलर्स, जंपा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अब देखते हैं कि किसकी कितनी विकेट्स हैं इस वक्त आपके सामने। एडम जंपा जी 22 विकेट्स के साथ यहाँ पे भी टॉप विकेट टेकर हैं, और ये टॉप 5 में भी हैं। हेजलवुड 14 विकेटें, स्टार्क 13 विकेटें, कमिंस 13 विकेटें, और ग्लेन मैक्सवेल 5 विकेट्स। सभी पे सवाल ये सवाल बड़ा ट्रिकी सवाल है कि इंडिया के खिलाफ ना आपका जो 1 नंबर स्पिनर होगा ना वो चलेगा, जो आधा तीतर आधा बटेर वाला सिस्टम नहीं चलेगा। और वहां पे इस वक्त जंपा ही प्रोफेशनल, या फिर आप कह सकते हैं कि रेगुलर उनके स्पिनर हैं। अदरवाइज ग्लेन मैक्सवेल हो गए या इस तरह के लोग हो गए, ये बैटिंग भी करते हैं, थोड़ी सी बॉलिंग भी कर देते हैं, और ऐसे लोगों को बहुत ही अच्छा खेलते हैं इंडिया वाले। इंडिया की जहां अपना स्पिन बॉलिंग अटैक अच्छा है तो वो स्पिन को खेलते भी अच्छा। यस, ये आपको पता है। और ऑस्ट्रेलिया जब टेस्ट खेलने के लिए आया है, इन्होंने ऐसी पिचेस तैयार की है उनके लिए, ऐसा जो है। बल्कि मैं आपको बताऊं, कल भी ये ट्रैप हो सकता है वैसे कि कोई बॉलिंग विकेट हमें देखने को मिले जिस तरह हमें पहले मैच में देखने को मिली थी। हाँ बिल्कुल हो सकता है। आप देखें एक सोशल मीडिया पे क्लिप वायरल हुआ है रोहित शर्मा का, और वो ऊंची आवाज में कह रहे हैं, हिंदी में कह रहे हैं कुलदीप को कि यार ऑफ स्टंप से बाहर डाल, ऑफ स्टंप से बाहर जहां खड्डा हुआ है खड्डे में डाल, और वो खड्डे में डालता है और वो जो है उनके जो है वो डंडों में घुस जाती है। तो ये इनकी ये शोहरत रही है। लेकिन कुलदीप जैसा आपको पता है कि बॉलर उनके पास ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है, बल्कि इनके दोनों का कोई कंपैरिजन मेरे ख्याल में स्पिन बॉलिंग का बनता नहीं है। आप जितना आपको, जिस तरह हसन ने कहा कि कुलदीप आगे अटैक करते हैं, विकेटें लेते हैं, और जडेजा जो है वो रन रोक रहे होते हैं, कंटेन कर रहे होते हैं। कंटेन वाला बॉलर हमारे पास नहीं है। समी भाई इसी के हवाले से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के हवाले से बात करेंगे, फिर इंडिया की बैटिंग और इंडिया की बॉलिंग के हवाले से डिटेल में डिस्कशन को जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। इससे पहले कि हम इंडिया की बैटिंग कार्ड की तरफ चलें और बॉलिंग कार्ड की तरफ चलें, समी भाई कुछ कुलदीप के हवाले से बात कर रहे थे और एडम जंपा के कंपैरिजन के हवाले से बात कर रहे थे। जी समी भाई कंटिन्यू कीजिएगा।
मैं ये आपको कह रहा था कि कुलदीप जो है आप वो विकेट टेकिंग बॉलर हैं, बहुत से मैचेस में ऐसे हुआ है कि उनकी बारी नहीं आई बॉलिंग की। जी हाँ, ये भी आप देखें, ये भी एक उनकी स्ट्रेंथ है सर, बॉलिंग की बिल्कुल, स्ट्रेंथ बनी हुई है। क्योंकि उनकी फास्ट बॉलिंग लाइनअप ने जो है वो काम कर दिया है जो उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। आपने जो पिछले किसी जमाने में पाकिस्तान की बॉलिंग कर रही थी। बिल्कुल, और आपने पिछले मैचेस में देखा है कोहली बॉलिंग कर रहे हैं, रोहित शर्मा कर रहे हैं, वो अगरचे जीत चुके थे लेकिन उन्होंने दुनिया को एक मैसेज दिया, एक पैगाम दिया है कि हमारे लिए कोई इतना इशू नहीं है। जहां तक कंपैरिजन की बात है तो मैक्सवेल को आप देखेंगे, वो पार्ट टाइम बॉलर है, किसी हद तक वो आके कंटेन करते हैं, उससे बहुत से वैसे मैचेस जडेजा वाला काम वो कर लेते हैं, हाँ। लेकिन माय पॉइंट इज कि जडेजा वाला काम इंडिया के खिलाफ नहीं चलेगा। दे आर वेरी गुड एट स्पिन। बिल्कुल, दोनों का फर्क भी एक है ना, एक लेफ्ट आर्म स्पिन है और एक ऑफ स्पिन कर रहे होते हैं, राइट आर्म ऑफ स्पिन जी है। हाँ। तो इंडियंस को आप देखें, वो मैक्सवेल को, मेरा नहीं ख्याल कि मैक्सवेल उनको किसी भी हद तक किसी भी तरीके से परेशान कर सकते हैं। आपको अगर कोई थोड़ी सी परेशानी या दिक्कत का सामना करना पड़ेगा तो शायद वो हेजलवुड आपके जो है या कमिंस किसी हद तक आपको तंग करें। हेजलवुड अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो स्पिन बॉलिंग से जो है जंपा जरूर किरदार अदा वो भी तब तंग करेंगे सर जब विकेट मतलब की होगी ना, बिल्कुल। जब साउथ अफ्रीका वाली विकेट होगी, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ परसों उन्होंने मैच खेला, उस तरह की विकेट हुई तो फिर तो ऑस्ट्रेलियन बड़े खतरनाक हैं। अच्छा चलें, काफी बात हो चुकी है, अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इस वक्त चलते हैं और देखते हैं कि इंडिया के टॉप रन गेटर कौन से हैं। एक तो आपको पता है विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा है, लेकिन इस लिस्ट में तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पे कौन कौन है, और पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया ने बड़ा इंप्रेस किया, न सिर्फ अपनी बैटिंग से बल्कि बॉलिंग से। और नजर डालते हैं जी, इंडिया की बात की जाए, मोस्ट रन्स विराट कोहली 711, रोहित शर्मा 550, श्रेयस अय्यर 526, केएल राहुल 384 और शुभमन गिल 350। मतलब आउटस्टैंडिंग सर, बिल्कुल नॉन स्टॉप जा रही है। आप देखिए कि उनका पूरे का पूरा गिल जो है वो भी इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि नीचे रन कर रहे थे थ्रू आउट, पूरा टॉप ऑर्डर उनका परफॉर्म कर रहा है, टॉप ऑर्डर कर रहा है। मैंने पहले भी बताया कि आपको रोहित शर्मा खुद कैप्टन भी है और कैप्टन फ्रंट पे लीड करता है हमेशा से, जो कैप्टन सीनियर आई है उनकी, अटैकिंग कर रहे हैं, नए बॉल से जाके खेलते हैं। डजंट मैटर, वो शुरू में एक दो बॉलों पे आउट हुए हैं, एलबीडब्ल्यू भी हुए हैं मिडिल में और जल्दी भी आउट हो गए, मगर फिर भी स्ट्राइक जो है ना वो रोटेट करते रहे थ्रू आउट, अपने फ्लो में खेलते हैं। कोई इन्होंने देखें आप थ्रू आउट द वर्ल्ड कप इनिंग्स में देखें कि कोई चेंजेस नहीं किए, कोई बॉल को रोक लेना सरी या फिर रुक के खेलें, मगर पूरा टाइम लिया और अपने फ्लो में जाके खेल रहे होते हैं। 1 फुट आगे क्रीज से आगे खड़े होते हैं स्विंग को खत्म करने के लिए। एक चीज ड्राविड ने उनको बताई है कि जो थोड़ा शुरू में अर्ली बॉल जो 2-3 बॉल खेलते हैं वो बड़ा लेजी खेलते हैं वो, और वहां पर जो है बॉलर्स जितने भी फास्ट बॉलर हैं ट्रैप उनको इंस्टिंग वाले पे बॉल पे करते हैं अक्सर, तो उस पर भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया। जहां इंस्टिंग बॉल आती है उसको ऑन पे फ्लिक करके बैट से मारते हैं शॉट, rather than के पैड आप आगे लेके आएंगे। तो ये बड़ी अच्छी खास चीज थी कि डे बाय डे इंप्रूव करते गए और अटैकिंग ग्रेड खेल रहे हैं। तो अगेन, और एज यू नो सबको पता है कि टीम कॉम्बिनेशन बहुत ही तगड़ा रहा है इंडिया का, तो आई रेकन के इंडिया जो है वो बहुत ही कोई बुरा दिन होगा तो मेरे ख्याल में वो जाके खेलेंगे। कोई बॉलर्स शामी जैसे बॉलर्स हैं, टॉप विकेट टेकर रहे, मिचेल स्टार्क नहीं रहे, पैट कमिंग्स नहीं रहे, वही बॉलर हैं। अब बहुत बुरा दिन होगा, कहीं उनकी लाइन खराब हुई तो मेरे ख्याल में इंडिया हारेगी, अदरवाइज ये जो मैच है, ये टूर्नामेंट है पूरा इंडिया के हाथ में है और इंडिया जीतेगा इस मैच। सर रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, उसके बाद शुभमन गिल, और इनके जो छठे प्लेयर हैं वो चल नहीं सके अभी तक, या उनको मौका नहीं मिला उस तरह का। स्काई सूर्य कुमार यादव, एंड अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट परफेक्ट ऑलराउंडर तो रविंद्र जडेजा वहां पे मौजूद हैं। बैटिंग में भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है हमें इंडिया। अगर आप पेपर के ऊपर देखें तो शायद जो सुपरस्टार्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया की टीम में ज्यादा हों, लेकिन जो परफॉर्मेंस हो रही है वो इस वक्त आपको इंडिया की टीम नजर आ रही है। आप बैटिंग की बात करते हैं, वेरी गुड पॉइंट सर। आप बैटिंग आप उनकी ओपनिंग देखें, वो आपको डिलीवर कर रही है। आप उनका मिडिल ऑर्डर देखें, चल रहा है, वो फिनिशर उनके पास मौजूद हैं, आगे फिनिश करते हैं, पार्टनरशिप्स उनकी लग रही हैं, स्पिन बॉलिंग उनका जो है वो काम कर रहा है, फास्ट बॉलिंग उनको कर रही है, कंडीशंस उनको फेवर कर रही हैं, किसी हद तक आईसीसी उनके साथ है, बाकी मामलात उनके साथ हैं। तो जैसे हसन ने कहा कि कोई बहुत बुरा उनका दिन हो और वो जो हम कह रहे हैं कि ये आउट हो जाएं ऊपर से और कुछ प्रेशर ले लें, क्योंकि इंडिया का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ऐसी सिचुएशन में इंडिया अंडर प्रेशर आ जाता है। जब एक दफा प्रेशर में आता है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है कि उसी तरह से निकल आते हैं, लेकिन उसके अलावा हर चीज उनकी फेवर में जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के पास भी तो एक बंदा था मैक्सवेल जो निकाल गया, वैसे तो सारी की सारी ऑस्ट्रेलिया भी कोलैप्स कर गई थी अफगानिस्तान के खिलाफ। हाँ कर गई थी बिल्कुल, देखें ना आप पहले मैच से अंदाजा लगा लें, मगर यहाँ पर क्या है कि अगर फ्लैट पिचेस हुई, बैटिंग पिच हुई तो डेफिनेटली आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया कितनी पढ़ाई लगाएगा फिर, और उनके लिए फ्लैट पिच बनानी नहीं है आपने। अगर फ्लैट पिच बनी तो वही मैक्सवेल ने दोबारा पूरा वन साइड मैच ले जाएंगे। मिचेल मार्श हो गया, हेड अभी आए हुए, तो हेड जो है उन्होंने देखें लास्ट मैच में सदर अगेंस्ट
62 रन स्किनिंग्स के लिए, और वार्नर ऐसे प्लेयर्स हैं कि उसामा ने जब कैच छोड़ा था, देखिए आपने, उसने वहां ने 64 रन स्किनिंग्स के लिए, तो ये डर रहेगा इंडिया को कि अगर हमने जहां भी ऐसी बैटिंग पैराडाइज पिच बनाई तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया लंबे रन करने में कामयाब हो जाएगा। चलें जी, थोड़ा सा बॉलिंग परफॉर्मेंसेस की तरफ भी चलते हैं और देखते हैं कि शामी के साथ कौन कौन वहां पे मौजूद है। शामी बुमराह तो ऑलमोस्ट वहां पे मौजूद है, लेकिन जिस तरह की बॉलिंग शामी ने की है डेट इज आउटस्टैंडिंग। 5 विकेटें, 4 विकेटें, फिर 7 विकेटें भी उन्होंने ली। मोस्ट विकेट्स इंडिया की जानिब से जी, मोहम्मद शामी 23, जसप्रीत बुमराह 18, रविंद्र जडेजा 16, कुलदीप यादव 15 और सिराज 13। सर 5 के 5 बॉलर्स, और तकरीबन मेरे ख्याल है सारों को मिलाएं तो 100 विकेटें वो ले चुके हैं। 100 विकेट ले चुके हैं ऑलमोस्ट। क्यों सर समी भाई, मतलब बॉलिंग में भी कोई परेशानी मुझे ऐसा नजर नहीं आ रही इंडिया के लिए? तो यही तो देखें, सारी दुनिया ये बात कर रही है कि आपने ओवरऑल हर डिपार्टमेंट में जो है इस तरह से परफॉर्म किया है, और आपने फास्ट बॉलिंग जो हमेशा आप लैग करते थे, बुमराह को उस तरह से कोई साथी नहीं मिलता था, तो वो रही सही कसर इन्होंने शामी ने पूरी कर दी है। नीचे सिराज ने, उन्होंने दुनिया को हैरान किया है, उन्होंने एक जगह पे बॉलिंग की है, पेस जनरेट की है और लोगों को परेशान किया है इंडिया की इन कंडीशंस में। इसी वजह से इंडिया आज इधर बैठा हुआ है, और वो उन्होंने पॉइंट्स टेबल पे भी ऐसे फिनिश किया कि एक भी मैच नहीं हारे। तो यकीनन ये बॉलिंग की जो है उनका बिल्कुल कंट्रीब्यूशन है। सर इंडिया की बॉलिंग को तोड़ पाएगी या ऑस्ट्रेलिया? नहीं, मुश्किल है मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया। मैंने फिर भी बताया कि पिच का जो कंडीशंस थ्रू वर्ल्ड कप देखें बड़ी डिफरेंट रही है, ट्रिकी रही है। वही टीम, एक टीम 400 रन कर रही है, एक टीम 200 रन कर रही है, और सबसे बड़ा जो रोल होता है वो पिच का ही होता है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। अगर आप देखें 47-48 मैचेस हो गए हैं ऑलमोस्ट, उसमें यही होता है कि पिच का बिहेवियर देखा जाता है कि कौन सी टीमें कहाँ बॉलिंग साइड पे मजबूत है या बैटिंग साइड पे, उनको वहां पर ट्रैप किया जाए। और यही इंपॉर्टेंट चीज थी कि ऑस्ट्रेलियन, आपको पता है किस तरह से खेलते हैं, इवन पिचेस पे खेलते हैं अपनी कंट्रीज में, और उनका ग्रासरूट जो लेवल है वो भी इवन पिचेस पे खेलने का है। हमारे यहाँ थोड़ा सा एशियन में रहता है, एशिया कप में अगर देखें थोड़े से बारिश हो गई, क्लाउडी वेदर हो गया, ट्रिकी पिचें बना दी हैं, स्पिन बना दी, फास्ट बॉलर को हेल्प कर ली। तो यहाँ पर भी वर्ल्ड कप में यही चल रहा है कि जो चीजें जो अगेंस्ट जा रही है किसी टीम के, तो वो इसलिए जा रही है कि पिच का बिहेवियर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो कल भी अगर यही होगा कि चीज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, शुरू के 10 ओवर और टिल एंड के 10 ओवर जो होंगे दूसरी टीम के शुरू के होंगे, वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। ये मेरे ख्याल में पिच का अगेन बहुत बड़ा एक डिफरेंस जाएगा कि मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बैटिंग पिच बन जाए और मैक्सवेल दोबारा 200 रन कर दें, ये नहीं हो सकता। अच्छा सर, वो किसी जमाने में हम सुना करते थे, अब तो वो बात ही नहीं करते, जो कमेंटेटर्स हैं पता नहीं वो उनको ब्रॉडकास्टर्स मना कर देते हैं कि इट्स अ ग्रीन टॉप विकेट। मतलब अब वो बिल्कुल ये ग्रीन टॉप विकेट तो नजर ही नहीं आ रही ना पाकिस्तान में नजर आ रही है, ना इंडिया में नजर आ रही है। कभी कभार के हम खेल रहे होते लंदन में या फिर यूके में या फिर ऑस्ट्रेलिया में नजर आ जाती है। ये बताइए कि कल की विकेट किस तरह की होगी? अगर लेट्स सपोज हम अज्यूम कर रहे हैं, मुझे तो लगता है 2 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो स्पिनर्स को बहुत ही फेवरेबल विकेट होगा, मतलब बॉलिंग पैराडाइज ट्रैक आप कह लें, जिस तरह इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ट्रैप किया था 200 रन पे, या फिर फटा होगा। अगर फटा हो गया तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया को भी फायदा उसका। हाँ, लेकिन वो बैटिंग ट्रैक के साथ अगर आप उसको इस तरह से बनाएं कि वो बाद में आके जो है वो स्पिनर्स को जो है फेवर कर रही हो। देखिए, ये तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो कुछ अरसा लगेगा। मिस्ट्री हो गई है ना। पहले पिच रिपोर्ट होता था कि जब आके वकार, यूनस, वसीम अकरम या उससे पहले होल्डिंग बताया करते थे ना कि ये पिच ये है, इस तरह होगा, उसी तरह होता था। अब कमेंटेटर्स को भी परेशान कर देती हैं पिचेस। ना सिर्फ कमेंटेटर्स को, पूरी दुनिया के शायकीन क्रिकेट को जो है अजीब शेषोपंज में डाला हुआ है। लोग अपने जो है, मेरा ख्याल है इसके ऊपर लोग जो है आजकल बिजनेस कर रहे होते हैं, इस पे पैसे लगा रहे होते हैं कि विकेट का क्या बिहेवियर होता है। दुनिया को तो मौका चाहिए वो करने के लिए। तो ये एक अजीब सी वो है। लेकिन जो इंडिया का, और आप ग्रीन टॉप्स की बात कर रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट में हम बेसिकली डिफेंसिव अप्रोच रखते हैं, डिफेंसिव क्रिकेट खेलते हैं। तो आप देख लें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, आपको इसी तरह वो ग्रीन टॉप्स वाला व्यू, और इस वर्ल्ड कप ने तो जो रही सही कसर थी वो भी पूरी कर दी है। तो ग्रीन टॉप्स का कोई, और एंटरटेनमेंट भी रहती है। एंटरटेनमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। चौके छक्के लगे, बैटिंग पैराडाइज पिचेस बने, एंटरटेनमेंट मींस कि क्रिकेट में लोगों को वो एक्साइटमेंट बॉलर्स भी तो जैसे प्लेयर्स माँ बाप के बेटे हैं सर। वो बॉलर्स भी तो किसी माँ का बेटा है बेचारा, उसको इतने छक्के लगवा रहे हैं। हारिस रऊफ को देख लें, इतने ज्यादा एक्सपेंसिव। ये तो फॉर्मेट बना है ना, T20 और T10 जैसी क्रिकेट आ गई है, लीग क्रिकेट इतनी आ गई है, तो एंटरटेनमेंट के लिए रह गया। टॉप रन गेटर में आपको पता है हारिस रऊफ भी, उनका नाम हमने निकाल दिया। जी, उनका नाम आ गया। सोशल मीडिया पे भी हजार जो है कंपेयर, जैसे हम बैटर्स की कंपेयर कर रहे हैं, ऐसे बॉलर्स की कंपेयरिंग में उनका नाम भी आया कि कंपेयर किया गया कि ऑलमोस्ट 1000 रन दे दिए थ्रू आउट द। सर पिच कैसी होगी, क्या लगता है आपको? देखिए, वही मैं बता रहा हूं ना, पिच जो है वो आपने बताया भी, एज यू नो, बॉलिंग फास्ट बॉलर स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा है थ्रू आउट जो चल रहे हैं। आपने कहा टॉप विकेट टेकिंग में शामी है, तेज आउट की में, मगर मैंने एक ही चीज बोली है कि वही पहला मैच होगा जो फाइनल वाला मैच हुआ है। 200 रन पे ऑस्ट्रेलिया को आउट किया गया है, जहां पर जो
सारे टॉप ऑर्डर्स थे वो फेल गए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो यही इंपॉर्टेंट होगा, पिच का फैक्टर बहुत ही जरूरी होगा। टॉस जो जीतेगा वो पहले बैटिंग करने की कोशिश करेगा, और बैटिंग में इसलिए कि बड़ा हाई वोल्टेज मैच होगा और उसमें 250 रन से ऊपर होने चाहिए, क्योंकि लास्ट मैच देखें 250 रन से ऊपर होने चाहिए। वर्ल्ड कप में तो 400 भी बने तो फिर भी चेज हुए। लास्ट मैच में देखें आप 7 विकेट 212 रन का मैच हुआ है, तो इसमें जो टीम इंटरेस्टिंग मैच, हाँ इंटरेस्टिंग मैच, तो इंटरेस्टिंग पिच भी हो सकती है। अगर ट्रिकी पिच ऐसी होगी डबल पेस में, तो 250 रन जो पहले टीम बैटिंग में करेगी वो समझने वो एडवांटेज ले सकती है। उसके बाद क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है स्पिन पिच पे आपको जो है शॉट्स खेलना, सिलेक्शन करना। विराट कोहली जैसे एक वाइड प्लेयर है जो फुटवर्क को यूज करते हुए जो है बॉलिंग को डेवलप करते हैं अपने, और शॉट्स खेलते हैं, दूसरे को भी खिलाते हैं। तो पिच का अपना इंपॉर्टेंट रोल होगा। मेरे ख्याल में बैटिंग ट्रैक जो इंडिया की स्ट्रेंथ शुरू से रही है ना, तो वो उसी के साथ जाएंगे, क्योंकि बैटिंग पैराडाइज होगा। हाँ, बैटिंग पैराडाइज होगा, क्योंकि वो आप देखें कि चलिए सर, आखिरी मिनट चल रहे हैं कुछ प्रोग्राम के, मुझे अब थोड़ा सा अपने दोनों एनालिसिस दें कि कल क्या होने वाला है। कल जो आपको बाज़ाहिर नजर आता है, जो सारी चीजें वो फेवर कर रही है इंडिया को, सिवाय इस उसके कि किसी एक जगह पे वो कोलैप्स करती है तो शायद वो रह जाए, अदरवाइज हर चीज जो है इस वक्त तक फेवर कर रही है इंडिया को। कोलैप्स नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, पक्का हो गया कह रहे हैं समी भाई। सर आप बताइए। मैं क्या बताऊं, थ्रू आउट दुनिया ने देखा हुआ है, 23 विकेटें शामी की हो गई हैं, बेस्ट बॉलर जो है वो सेकंड 700 रन कोहली के हो गए, 700 कोहली के हो गए। उसके बाद वैसे सबसे ज्यादा रन है किसी भी एडिशन में किसी भी प्लेयर की जानिब किसी भी प्लेयर की जानिब से, और उनके बाद 50 उनके 100 हो गए। होम कंडीशन, होम क्राउड, दिवाली भी वहां पर थी, और जितनी भी चीजें हुई हैं सेलिब्रेशन में सारी इंडिया के फेवर में गई हैं ऑलमोस्ट। अच्छा खेला नो डाउट, इंडिया ने भी, दूसरी टीमों ने भी अच्छा खेला, फाइट किए, मगर यहाँ पर थ्रू आउट टूर्नामेंट जो है फेवरिज्म ज्यादातर जो है वो इंडिया को नजर आ रहा था, और उनको ही फेवर में मिली। पाकिस्तान को अगर वर्ल्ड कप जितवाना है तो पाकिस्तान को एक टूर्नामेंट पाकिस्तान में करवाना पड़ेगा, फिर करवाना पड़ेगा। मगर लेकिन हम फिर भी हम ऐसी हरकतें नहीं करते। हमने आज तक क्रिकेट में आप देख लें, हमने ऐसी हरकतें, हम बड़े उसूली बने होते। उधर से वरिंदर सहवाग कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, कोई नहीं बोलता, ना वसीम अकरम बोलते हैं, ना किसी और का बयान आता है। इधर से हसन रजा की बात पे जो है वो वसीम अकरम साहब बैठ के बताते हैं। ठीक है, हम इतने ज्यादा उसूली हैं कि क्या बताऊं सर आप। तो अगेन अब क्या बताएं, अब तो खत्म होने वाला, सारी चीजें हो गई हैं, एग्जाम्पल है, बाद में डिसाइड होगा। जो हैपेंड इस वर्ल्ड कप में हो गया अजीब गरीब देखे सीन हुए कि एक बाहर दुनिया में एक जो है वो टाइम आउट रह गया था, वो भी हो गया इस वर्ल्ड कप में। जिस तरह से मुझे ये बताइए कि अब कल जीतेगा कौन? इंडिया, ऑफ कोर्स इंडिया, ऑफ कोर्स इंडिया। बहुत ज्यादा मैंने बताया कि अगर बहुत ज्यादा क्लैप्स हुई टीम ऑस्ट्रेलिया की, जो कि हो चुकी है पहले वर्ल्ड कप में, अगर आप देखें पिच की ट्रिकेज है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर भी ऐसी होगा। और स्लॉगर प्लेयर है सारे, वाहिद ऑस्ट्रेलिया की ऐसी टीम है जिनके पास सिंगल डबल्स करने वाला कोई प्लेयर भी नहीं है। अगर कैप्टन है तो पैट कमिंस है, 62 बॉल्स पे उन्होंने 12 रन बनाए थे। अदरवाइज फेवर जो है वो इंडिया को जा रही है, और वर्ल्ड कप भी इंडिया जीतेगा। हसन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। समी भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन हज़रात, इन दोनों साहिबान ने तो इंडिया की तरफ जो है अपना पलड़ा जो है वो बारी कर दिया। अब मैं समझता हूं कि मुझे ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना चाहिए। 2-1 के साथ हमारा शो खत्म होना चाहिए, और कल के लिए सवाल छोड़े जाते हैं कि कौन होगा मैन ऑफ द मैच इस ग्रैंड फिनाले का, और उसके ऊपर आपको फोरकास्ट की जानिब से, एबीएन न्यूज़ डेली औसाफ की जानिब से गिफ्ट हैम्पर भी पहुंचाया जाएगा, और इससे पहले भी पहुंचाए गए। आप तमाम लोग इसमें शिरकत कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में, और आके जवाब दे सकते हैं। मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल फाइनल के साथ अपने फाइनल प्रोग्राम में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।